ऊर्जा की मांग पर चर्चा हो रही है। पक्ष विपक्ष के साथियों ने अपने अपने तर्क और सुझाव दिए हैं। मैं भी इस विषय पर अपने विचार और सुझाव देना चाहूँगा। साथ ही मेरे विधानसभा क्षेत्र खिंवसर से जुड़ी कुछ मांगे माननीय मंत्री महोदय के सामने रखना चाहूँगा। ऊर्जा आधुनिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता बन चुकी है, जिसके बिना दैनिक दिनचर्या, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और औद्योगिक विकास की कल्पना करना भी असंभव है। परंतु विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या हम हमारी ऊर्जा ज़रूरतों के मुताबिक उत्पादन कर पा रहे हैं। दुनिया बदल रही है, इंसान मशीनों पर ज़्यादा निर्भर हो गया है और मशीनों को चलाने के लिए बिजली चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए PM कुसुम योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सौर PV मॉड्यूल PLI योजना शुरू की है। इन योजना से किसान अपनी बंजर भूमि पर सोलर प्लांट लगाकर खुद की बिजली जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ आय का साधन भी बना रहे हैं। सोलर प्लांट लगाने के लिए सरकार की ओर से कम ब्याज पर दर पर ऋण और सब्सिडी भी दी जा रही है। मुझे सदन को बताते हुए खुशी हो रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस पहल का मेरे विधानसभा क्षेत्र खिंवसर ने भरपूर लाभ उठाया। सदन को जानकर खुशी होगी कि खिंवसर विधानसभा क्षेत्र में कुसुम योजना के कंपोनेंट A और C के तहत 148.86 मेगावाट क्षमता के कुल 62 सोलर प्लांट लगाने जाने हैं, जिसमें से अब तक 30.16 मेगावाट क्षमता के 16 सोलर प्लांट लगाए भी जा चुके हैं, जिनसे किसान अपनी निजी बिजली ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ बिजली उत्पादन करके आय भी कर रहे हैं। बाकी 118.76 मेगावाट क्षमता के 46 सोलर प्लांट का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जल्दी ही पूरा हो जाएगा। घरेलू उपभोक्ताओं को PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी और लोन दिया जा रहा है। सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजनाओं, आसान ऋण सुविधा, सब्सिडी के साथ साथ राजस्थान सरकार का राइजिंग राजस्थान समिट एक बड़ा मंच बना, जिससे राजस्थान में सोलर प्लांट लगाने में बड़ा निवेश हुआ है। सौर ऊर्जा उत्पादन में होने वाली वृद्धि से हमारे प्रदेशवासियों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण बिजली मिलेगी। हमारे कर्मयोगी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी की सकारात्मक और विकासवादी सोच, साथ ही हमारे ऊर्जा मंत्री जी के सराहनीय प्रयासों का परिणाम है कि 2024 के पहले जब प्रदेश में PM कुसुम कंपोनेंट शिप हीटर लेवल सोलराइजेशन में 4.3 मेगावाट क्षमता का मात्र एक प्लांट स्थापित हुआ था, वहीं 2024 के बाद हमारी सरकार के मात्र 2 साल में ही 2329 मेगावाट क्षमता के 898 सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है। पिछली सरकार के 5 सालों में जहां 15,000 मेगावाट की बढ़ोतरी हुई थी, वही हमारी सरकार के 2 सालों में ही 19,000 मेगावाट क्षमता की वृद्धि हुई है। हमारे ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल जी नागर साहब लगातार मॉनिटरिंग और उत्पादन, मांग और आपूर्ति के बेहतर मैनेजमेंट के कारण ही हमारी सरकार ने प्रदेश में 9 जनवरी 2026 को अब तक की बिजली की सबसे ज़्यादा मांग 19,617 मेगावाट और 12 फरवरी 2025 को 19,165 मेगावाट बिना ट्रिपिंग और फॉल्ट निर्बाध बिजली आपूर्ति की है। पिछली कांग्रेस सरकार के समय आए दिन अघोषित विद्युत कटौती होना आम बात थी। पिछली सरकार में बिजली आती नहीं थी और हमारी सरकार में जाती ही नहीं। पिछली सरकार में सिंगल फेज और 3 फेज के जले हुए ट्रांसफार्मर की क्या स्थिति थी। जले हुए ट्रांसफार्मर को उपभोक्ता डिस्कॉम के ऑफिस में जमा कराने के बाद उसको 20 और 25 दिन तक नया ट्रांसफार्मर नहीं मिलता था, परंतु हमारी सरकार में 72 घंटे यानी 3 दिन की निर्धारित समय अवधि से भी कम समय में ट्रांसफार्मर मिल जाता है। कृषि कनेक्शन का डिमांड जमा होने के बाद भी किसान को महीनों तक सामान नहीं मिलता था। इन ऑफिस में बिजली के पोल, केबल, ट्रांसफार्मर, इंसुलेटर तक नहीं मिलते थे, परंतु हमारी सरकार बनते ही हमारे ऊर्जा मंत्री जी ने ट्रांसफार्मर और नए अन्य सभी सामान की आपूर्ति डिमांड जमा होने के साथ ही उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया। पिछली सरकार ने किसानों को खेती के लिए दिन में बिजली देने का वादा किया था, लेकिन नहीं दे पाए। किसानों को खेती के लिए रात में भी बिजली 4 ब्लॉक में दी जाती थी, उसमें भी ट्रिपिंग और फॉल्ट आता था और किस्तों में दी जाती थी। जबकि हमारी सरकार ने 2 साल में ही 22 जिलों के किसानों को दिन में बिजली देने का काम किया। अब किसानों को खेती के लिए
2-3 ब्लॉक में बिजली मिल रही है और वो भी लगातार बिना ट्रिपिंग और फॉल्ट के शुद्ध बिजली मिल रही है। मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र खींवसर की बात करूं तो पिछली सरकार में 9 33-11 केवी सब स्टेशनों पर 4 ब्लॉक में, 18 सब स्टेशनों पर 3 ब्लॉक में किसानों को बिजली जाती थी। लेकिन हमारी सरकार में सभी सब स्टेशनों से किसानों को 2-3 ब्लॉक में ही बिजली दी जा रही है। खींवसर विधानसभा क्षेत्र में एक भी सब स्टेशन ऐसा नहीं है जहाँ 4 ब्लॉक में बिजली दी जा रही है। इसके लिए हमारी सरकार ने मेरे विधानसभा क्षेत्र खींवसर में 33-11 केवी के, 132 केवी के और 220 केवी के नए सब स्टेशन स्वीकृत किए हैं, जिनका निर्माण कार्य पूरा होते ही पूरे खींवसर विधानसभा क्षेत्र के किसानों को खेती के लिए 2 ब्लॉक में ही बिजली मिलना चालू हो जाएगी। पिछले 2 सालों में खींवसर विधानसभा क्षेत्र में 33-11 केवी के 16 नए सब स्टेशनों का निर्माण कार्य पूरा किया जाकर निर्माण बिजली आपूर्ति की जा रही है। साथ ही 6 नए सब स्टेशनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे कर्मयोगी मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी को, जिन्होंने पिछले 2 सालों में मेरे विधानसभा क्षेत्र खींवसर को 220 केवी के 2 GSS, बिरलोका और करनू 132 केवी के 3 GSS, नौका चंदावता, खरनाल और संकवास, 33-11 केवी के मुंजाड़, भोजास, कालियास, खजवाना और अन्य GSS देकर खींवसर के किसानों को बड़ी सौगात दी। खींवसर के साथ साथ हमारी सरकार ने नागौर जिले को भी पिछले बजट में आज़ादी के बाद से अब तक की सबसे बड़ी सौगात 765 केवी का GSS देकर पूरे नागौर जिले की बिजली समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने का काम किया। पिछले 2 सालों में खींवसर विधानसभा क्षेत्र के 60 किसानों को सोलर पंप देने, 3144 परिवारों को घरेलू कनेक्शन देने, 579 किसानों को कृषि कनेक्शन देने सहित किसानों को बिजली बिलों में 68,528 लाख रुपए का अनुदान देने का काम किया। आज़ादी के 70 साल बाद भी देश के दूर दराज में स्थित विद्युतीकरण से वंचित गांव ढाणियों में रहने वाले ग्रामीणों की पीड़ा को समझते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तक बिजली पहुंचाने के लक्ष्य के साथ विद्युतीकरण के लिए 2017 में सौभाग्य योजना लागू की और हर घर तक बिजली की सुविधा पहुंचाने का ऐतिहासिक काम किया। मेरे विधानसभा क्षेत्र खींवसर में सौभाग्य योजना के 2018-19 के सर्वे में चिन्हित गांव और ढाणियों में 70 करोड़ की लागत से 872 घरेलू कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। लगभग 80% से ज़्यादा काम पूरा हो चुका है। अब केवल 1799 कनेक्शन बाकी है, जिनके लिए बजट की आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि उनके लिए बजट दिए जाए। मेरे विधानसभा क्षेत्र खींवसर सहित पूरे नागौर जिले की सौभाग्य योजना की 2023-24 के सर्वे की DPR बनाकर अजमेर डिस्कॉम को स्वीकृति के लिए भिजवा दी गई है। मैं माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि DPR का अनुमोदन कर स्वीकृति जारी कराने की कृपा करें। अब मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी से मेरे विधानसभा क्षेत्र की कुछ मांगों को पूरा करने का निवेदन करता हूँ। बेड़ गाँव में 132 केवी का GSS नया बन जाए तो और भी सुविधा होगी और 33 केवी के GSS खरनाड़, बैरातल, खुर्द, चामुंडिया, सेंधनी, जोगीनाडा और कड़वासरों की ढाणी में नए 33 केवी GSS बनाया जाए। खींवसर में अजमेर डिस्कॉम का एक्शन ऑफिस, हमारा क्षेत्र खींवसर जो हेडक्वार्टर है वो खींवसर से नागौर 50 किलोमीटर पड़ता है, तो जो भी ट्रांसफर चलता है तो नागौर जाना पड़ता है। तो मेरा सदन के माध्यम से, सभापति आपके माध्यम से मंत्री जी विराजमान है, तो इसकी तुरंत ही 27 को हमें सौगात दे। हमारा जो खींवसर है वो एक्शन ऑफिस हो और वो पांचोड़ी हो, संकवास और कुचेरा को एक सहायक अभियंता का दर्जा दे और ऊण में एक जैन ऑफिस खोला जाए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभापति महोदय, आपको मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।